नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, आपको मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया, परिमेय संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है आपने तीनों वीडियो देख ली होंगी, जिससे आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्नों को। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं कि टोटल बताइए आप इनका। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित बहुत प्रश्न आपके आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी। किस तरह के प्रश्न आते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 60, यानी 60 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है। इस तरह का प्रश्न आ जाता है। या आपको 1 से शुरू ना करके ऐसे शुरू कर दे 21 22 23 24 डैश 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 75 तक आपको इन्हें टोटल करना है। टोटल करना है या फिर आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं, ऐसा भी पूछ लेते हैं, या इनका टोटल बताओ। दूसरी तरह की कैसे प्रश्न आते हैं हमारे, जो आपकी सम संख्याएं होती है उनके योग पर आधारित सवाल आ जाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, इनका योग बताओ। या इनको ऐसे लिख देते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इस तरह से आपका प्रश्न आ जाता है। तो आज हम यही सवालों को करेंगे। अब इन सवालों को करने से पहले हमें यह देखना होगा इनमें कोई ना कोई खास बात जरूर है। सभी मैंने 10 प्रश्न यहां पे लिखे हैं। 10 के 10 प्रश्न में एक खास बात है जो हमें ढूंढनी है। अगर हमने वो खास बात ढूंढ ली तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में एक एक का अंतर है, यानी अगली अंक संख्या आ रही है। कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 1 का अंतर है। तो इस वाले में तो अंतर जो है हमारा 1 का है सारे के सारों में। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे वाले को। दूसरे में भी देखो, इसमें भी सब में 21 21 के बाद 22 22 के बाद 23 23 के बाद 24, इस तरह से यहां पर भी अंतर 1 है। या देखिए, 2 2 के बाद 4 6 8 10 12 14, इनमें अंतर कितना है? 2 का है, और हर बार 2 का ही है। कहीं 3 का नहीं है, कहीं 1 का नहीं है, हर बार 2 का है। यानी अंतर हमारा कितना हुआ? अंतर हमारा 2 का है। इस सवाल में देखिए 28 30 32 34 डैश 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 80, यानी अंतर हमारा कितना हुआ? यहां भी अंतर 2 का हुआ। 1 3 5 7, कितना अंतर हुआ? 2 का अंतर हुआ। इनमें भी हमारा 23 25 27, अंतर कितना हुआ? 2 का हुआ। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज 3 6 9 12, यानी 3 का पहाड़ा। यानी 3 के पहाड़े में कितने का अंतर होगा? 3 3 का अंतर होगा। यानी अंतर कितना हुआ? हर बार अंतर क्या है हमारा? 3 है। 6 के प्रथम 10 गुणज, यानी 6 का अंतर हो गया। अंतर हो गया हमारा 6 का। 36 और 6 42 42 6 48 90 90 6 96, यहां अंतर हमारा 6 का है। यहां देखिए 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, और इस तरह 600, यानी अंतर हमारा 15 का है। अब ये अंतर बताने का मेरा मकसद क्या है? अगर आपको एक ऐसी सीरीज दे रखी है, ऐसी श्रृंखला दे रखी है जिसमें अंतर बराबर हो, बराबर से मतलब हर संख्याओं के बीच में बराबर अंतर हो। जैसे इसकी प्रत्येक संख्याओं में 1 का अंतर है, इसकी प्रत्येक संख्याओं में 6 का अंतर है, तो ऐसी सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं और यह भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं।
इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको संख्याएं निकालनी है कि ये कितनी संख्याएं हैं, जैसे इसमें तो हमें पता है ये हमारी 60 है क्योंकि गिनती है हमारी 1 से लेकर 60 तक। इसमें भी हम डी निकाल लेंगे, कितनी है 75, 75 में से 20 घटा देंगे तो हमारी डी निकल जाएगी। इसमें भी निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे सवालों में दिक्कत हो जाती है, कितने हैं हम कहां तक गिनेंगे, पता नहीं कितनी संख्याएं बैठेंगी, तो इनमें डी निकालना पड़ेगा हमें। तो इनमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 7। तो इसमें अगर हमें संख्या के कुल पदों की संख्या निकालनी हो तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, यानी सबसे अंतिम संख्या, उसमें से पहली संख्या घटा देंगे अपॉन डी। डी का मतलब कितना डिफरेंस है, यानी बीच में अंतर कितना है, जमा 1। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। यानी एन हमें निकालनी हो, देखो इसमें हमें पता है एन हमारी 60 है, और सवालों में तो नहीं पता होगा, इसमें हमारी 60 है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी निकाल के दिखा रहा हूं कि इसमें एन कितनी होगी। एन बराबर लास्ट की संख्या क्या है हमारी 60 माइनस फर्स्ट का मतलब पहली संख्या 1 अपॉन डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 जमा 1, यानी कि 60 में से 1 गया 59/1 जमा 1, 59 को 1 से भाग किया 59 जमा 1, हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। तो इस तरह से हम इनमें डी निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। डी तो हमें पता ही है कि किस में कितना अंतर है, ये हमने अंतर सबके निकाल लिए। तो हम किसी भी श्रृंखला के सबसे पहले हम संख्या बता देंगे कितनी संख्या है हमारी। हमें इसमें पता था कि हमारी 60 है, तो हमने वैसे दिखा दिया आपको निकालने की, आपको निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारी 60 है। अब इनका टोटल कैसे करें, बात है इनका सम निकालने की कि सम कैसे निकालें। तो सम का फॉर्मूला है इनका टोटल निकालने का। अगर हमें जोड़नी हो ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 डैश 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 जमा 60 तक हमें संख्याएं जोड़नी है। तो वैसे तो हम जोड़ने के नहीं, क्योंकि ऐसे जोड़ने की भी नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल करने का लास्ट संख्या जमा फर्स्ट संख्या, यानी पहली संख्या। लास्ट की हमारी संख्या क्या है 60 है, जमा पहली संख्या क्या है हमारी 1 है, लास्ट जमा फर्स्ट अपॉन 2 गुणा एन। एन का मतलब कितनी संख्याएं हैं, संख्या में पता है हमारी संख्याएं 60 है, 60। अब हम इनका टोटल निकाल सकते हैं कैसे, 60 और 1 61/2 गुणा 60। 60 से ये भाग हो जाएगा 30 बार, तो हमें गुणा करनी है 61 गुणा 30। इनकी आप गुणा कर देंगे, 0 आ गई, 3 कम 3, 3 सिंह 18, 1830 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से हम किसी भी श्रृंखला का टोटल निकाल सकते हैं। इस तरह के अगर सवाल आपके आते हैं कि इनका टोटल बताओ, तो आपको टोटल करने का फॉर्मूला है लास्ट संख्या जमा पहली संख्या बटे 2 और गुणा कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याओं का मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले से आप कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा मुश्किल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 21 जमा 22 जमा 23 जमा 24 जमा डैश 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 जमा 75। 75 बार हमें जोड़ना है, 75 तक कैसे जोड़ेंगे, 21 जमा 22 जमा 23 जमा 24 जमा 75। अब इसमें हमें सबसे पहले तो n निकालना है। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें तो n हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि 75 तो टोटल है और 75 में से 20 गायब है आगे की। तो 75 में से अगर 20 घटा दें हम 5, 55 संख्याएं आएंगी।
लेकिन ये 2-3 सवाल में ही n निकाल सकते हैं हम, ऐसे जिनमें 1-1, 2-2 का अंतर हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा अंतर ज्यादा हो जाता है तब n निकालने में दिक्कत होती है कि कितनी संख्याएं हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस सवाल में भी मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा किस तरह से आप n को निकाल सकते हैं। यानी n निकालने का फॉर्मूला है n इक्वल टू क्या होगा, लास्ट नफी फर्स्ट, लास्ट आपकी क्या है 75, नफी फर्स्ट आपकी क्या है 21 बटे डी, अंतर आपका एक का ही है, इसमें भी 1 जमा 1, तो 75 में से 21 गए, कितने बचे 5, 5 में से 1 गए 4, 7 में से आ गए 54, 54 जमा 1 बटे 1, और 54 और 1 55, 55 हमने निकाल लिया, हमने n निकाल लिया, n हमारा 55 आया था, यहां से भी हमारा 55 ही आया। तो ये तो जैसे जैसे आप करना शुरू कर देंगे अपने आप दिमाग में ट्रिक बनाना शुरू कर देता है इंसान, जब उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो n को आप निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे लिख दोगे कि इतना आ गया 55। अब बात करते हैं इनका टोटल कैसे करें। अब टोटल करने में समस्या क्या है, ये 21 से शुरू है 75 तक, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा श्रृंखला के सभी पदों का योग बराबर लास्ट जमा फर्स्ट बटे 2 गुना n, लास्ट जमा फर्स्ट बटे 2 गुना n। लेकिन यह फॉर्मूला तब लगता है जब हमारी 1 से शुरू होती हो, 1 से हमारी श्रृंखला शुरू होती है तब यह फॉर्मूला हमारा काम आएगा। और वैसे हम इसको फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसे करने के। वैसे तो इसे हम ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। लास्ट हमारा 75 है, ये हमारा क्या है फर्स्ट 21 है, तो हमारे पास फॉर्मूला है श्रृंखला के सभी पदों का योग, ऐसी श्रृंखला जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, टोटल। दोबारा देख लीजिए, पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। टोटल इक्वल टू लास्ट क्या है हमारा 75, लास्ट मैंने 75 लिख दिया, जमा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारी 21, 75 जमा 21 बटे 2, 2 हमें लिखना ही है, ये बटे 2 गुना n कितनी है हमारी 55। अब इसे हल करेंगे, पहले 75 और 21 को जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 7 और 2 9 बटे 2 गुना 55। अब 2 से 96 को भाग कर देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 48 गुना 55। 48 और 55 की हम गुणा कर देंगे, 48 और 55 की हम गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24, 0 4 6 2, तो उत्तर हमारे पास आ गया 26 40। ये उत्तर हमारे पास आ गया 26 40। तो इस तरह से हम टोटल निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से, अगर हमें डी पता हो और कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप इसे कर सकते हैं। अब कोई और क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए अब हमारे पास 4 प्रश्न हैं, सारे प्रश्न यहां से लेकर यहां तक 6 प्रश्न तक आपके बहुत आसान है, आप इनको कर सकते हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये एक ही फॉर्मूले से होंगे, मैंने आपको पहला दूसरा बता दिया, तीसरा चौथा पांचवा आप अपने आप करेंगे और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप कर रहे हैं। तो मैं आपको छठा सवाल बताता हूं, देखिए छठा सवाल है, एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, 23 जमा 25 जमा 27 जमा डैश 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 71, आपको जोड़ना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें n निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, n कितनी है ये, n बराबर लास्ट, लास्ट क्या हमारा 71 माइनस
फर्स्ट क्या हमारा 23 बटे डी, डी कितना 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, यानी 2 2 का अंतर है। डी कितना है हमारा 2 है। यहां 2 में डी लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना आप, ये 2 वैसा नहीं है जो इसमें 2 है, यहां डी है, तो डी की वैल्यू हमारी 2 आई है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। जमाई आप इसे निकाल लेंगे, 71 में से 23 चले जाएंगे, 11 में से 3 गए 8, यहां बच गए 6 में से 2 गए 4, 48 बटे 2 जमाई, ये कट गया, ये आ गया आपका 24 और 24 और 1 25, एन की वैल्यू आपकी 25 आ गई। अब आपको सम निकालना है इसका टोटल, कैसे निकालेंगे? टोटल बराबर फॉर्मूला था लास्ट जमा फर्स्ट, लास्ट हमारा था 71, फर्स्ट था हमारा 23 बटे 2, अब तक 2 है, ये डी यहां पर डी था, यहां पे 2 है, गुणा एन, लास्ट हमारा क्या है 71 और 23, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 94 बटे 2 गुणा 25, 2 से हमारा कट जाएगा, 2 चौका 8 बच गया 1, 2 सत्ते 14, यानी 47 गुणा 25, 47 गुणा 25। आप 25 की और 47 की गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 175 का 5 का हासिल को 17, 25 चौका 100 और 17 117, 1175 इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी टोटल के सवाल अगर आते हैं आपकी प्राकृतिक संख्याओं के, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं के जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उन्हें आप कर सकते हैं। तो इस तरह के मैंने आपको सवाल दिए हैं, इन सवालों को आपको करना है। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं, बाकी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 के प्रथम 18 गुणज और 3 के प्रथम 10 गुणज। ये प्रश्न हमारे कुछ अलग हैं, बाकी सारे प्रश्न हमारे एक से हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी बात यह है बाकी सभी प्रश्नों में लास्ट की संख्या दे रखी है, इसमें भी लास्ट की दे रखी है, इसमें भी लास्ट की दे रखी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लास्ट की दे रखी है। तो एन की संख्या, श्रृंखला के कुल पदों की संख्या बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट जमा डी बराबर 1, हम फॉर्मूला लगा के इस तरह से हम हल कर लेंगे। सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 7 और 8 की। मैं 8 आपको बता रहा हूं, ये देखिए 8 जो है 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी 6 के गुणज का मतलब 6 जमा अगला संख्या 12 जमा 18 जमा डैश डैश डैश, अंतिम संख्या हमें नहीं दी। तो जब गुणज की बात करें तो हमें अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या जो होगी हमारी वो होगी 6 की 18 में गुणा कर दो, क्योंकि 18वां गुणज है 6 का, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे। 6 अड़ते 48 हासिल को 4, 6 गम 6 4 10, यानी 108। ये अंतिम संख्या हमारी 108 आ गई, हमने अंतिम संख्या को निकाल लिया। बस इसमें यही अंतर है इस प्रश्न में। अगर 6 के गुणज पूछ रहा है, 6 के 18 गुणज, तो हमें आखिरी संख्या निकालनी पड़ेगी। पहली संख्या में पता है 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, प्लस प्लस प्लस, लास्ट की संख्या हमारी 108 आ गई। अब हमें लास्ट की संख्या मिल गई, पहली संख्या मिल गई, एन की वैल्यू हमें पता है क्योंकि एन हमारे 18 है, और तो हम इसे टोटल निकाल लेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे हम? टोटल बराबर वही लास्ट की संख्या हमारी होगी 108 जमा फर्स्ट हमारी क्या थी 6 बटे 2 गुणा 18। तो इस तरह से 6 48 हासिल को 4 6 4 10। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। 108 और 4 114 बटे 2 गुणा 18, 2 से भाग कर देंगे, 2 में 18। अब 9 किस में गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 हासिल को 3, 9 एकम 9,
और 3 12, हासिल को 1, 9 एकम 9 और 1 10, 10 26 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी सवाल, किसी का भी टोटल करने का सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को कर अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका सोल्यूशन करूंगा। और अगर आपसे सभी प्रश्न हो जाते हैं तो इनके उत्तर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आप इनको कर रहे हैं और आपके समझ में आ गया है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, नवीन सर की ई पाठशाला के नाम से। आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च भी कर सकते हैं उस पर जाके, और आसानी से आप उससे जुड़कर सारी वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।